नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेडी टू शिप में। और आज का भी मोटोलॉग डायरेक्ट बाइक पर शुरू हो रहा है। तो सभी को गुड़ी पाड़वे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब हम नासिक से आ रहे तो काफ़ी सारी भीड़ थी। नासिक में नासिक ढोल बज रहा था। हम अभी फ़िलहाल तो नासिक से हरसुल जा रहे हैं। छोटी सी राइड होने वाली है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये राइड पसंद आएगी। अगर राइड पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, विंड नॉइज़ आती होगी क्योंकि काफ़ी सारा हवा यहाँ चलती है। आज मौसम थोड़ा सा, वैसे तो बहुत बढ़िया मौसम है, लेकिन विंड ज़्यादा है, तो अगर नॉइज़ आती होगी तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ। हाँ, गुड़ी पाड़वे के आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे बताओ आपके यहाँ गुड़ी पाड़वे को क्या बोलते हैं? हमारे महाराष्ट्र में तो गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। अभी नासिक ढोल भी बज रहे थे नासिक में। फ़िलहाल जो मेरा कैमरा था वो मेरे दोस्त के पास था, तो मैं वो वाला शूट नहीं कर पाया। अगर शाम को हम नासिक फिर से जाने वाले हैं, रिटर्न होने वाले हैं, तो अगर वो व्यूज़ रहेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाम को वो नहीं रहेगा। अभी निकला है वो जुलूस पाड़वे का। नासिक ढोल बज रहा है, यानी बज रहा था। और हाँ, अगर आप क्या चाहते हो मेरे से, ब्लॉग में कौन सा कंटेंट चाहिए आप लोगों को मुझे बताना। आपने काफ़ी सारे वीडियोस पर काफ़ी सारा प्यार दे दिया है, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ, गोप्रो का जो शूटिंग एंगल है ना, बहुत ही बढ़िया है। आप देखो ना, वाह क्या दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यू आता है। तो आप भी अगर बिगिनर हो तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप गोप्रो कोई भी एक्शन कैमरा हो उसकी तरफ जाओ और जल्द से जल्द ख़रीदो। अगर आपका बजट नहीं है फिर भी कोशिश करो। शुरुआत आप अगर मोबाइल फ़ोन से करते हो तो वो भी बढ़िया है। हाँ, लेकिन जल्दी हो सके आपको शिफ्ट होना पड़ेगा किसी एक्शन कैमरा जो आपके बजट में हो, क्योंकि एक्शन कैमरा उसी के लिए ही बना होता है जो स्टेबलाइजेशन होता है। आप देख सकते हो क्या स्टेबलाइजेशन आपको मिल रही है। तो गाइस, एक दो ब्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि हमारी ये जो FZ है, इस FZ को हो गए 7 ईयर्स कंप्लीट, यानी 7 ईयर्स और कुछ। अभी अप्रैल चल रहा है, यानी 7 ईयर्स और 4 मंथ्स हो चुके हैं इस बाइक को। तो क्या आप इसका माइलेज देखना चाहते हो, कितना माइलेज देती है ये 1 लीटर पर, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा। ये बाइक अभी भी 7 साल में, अभी इसका मैं ओडोमीटर चेक करता हूँ, 80,263 किलोमीटर चली है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या एक कितना माइलेज देती होगी, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से उसका वीडियो हम लाएंगे। इसका एवरेज चेक करेंगे, क्या यामाहा की बाइक्स कितना एवरेज देती है आफ्टर 5-7 साल यूज़ करने के बाद। तो मुझे कमेंट फटाफट करना, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। बस कर रही है इस पिकअप को ओवरटेक कर रही है एक कार, और इस कार को ओवरटेक कर रहे हैं हम। लेकिन पता नहीं, अभी देखो बस ने ओवरटेक किया लेकिन कार ओवरटेक नहीं कर पाई। अभी कार कोशिश कर रही है बस को ओवरटेक करने की। हाँ भाई, तो इतनी जल्दी कहाँ है, कहाँ जाना है हमें इतना जल्दी? आराम से चलाएंगे बाइक को, धीरे से। ओ माय गॉड, शायद सांझ और वो वही उनकी बाइक है, तो हम भी इस कार के पीछे भागते हैं। मेरे चुम्मे जा। ओ माय गॉड, ओ मा 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 ना 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 ना। वाओ यार, क्या एक्सीलेटर दिया रे कार वाले ने। वाह, और वो देखो सांझ, तो मैं अकेला नहीं हूँ, सांझ भी मेरे पीछे है। लेकिन सांझ को बैठना था मेरे भाई के गड्डी पर, तो अभी वो देखो उनकी बाइक, और इसको हम रॉन्ग साइड से थोड़ा सा ओवरटेक करेंगे। ये देखो सांझुड़ू, ये देखो सांझ बैठी है। सांझ, हे सांझ,
बाय बाय। तो हमने फाइनली लगाया था गोप्रो, तो गोप्रो की वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो लोग आगे निकल गए, पर फाइनली हमने कोने में उनको ओवरटेक कर ही लिया। तो अभी फ़िलहाल तो आप मज़ा ले लो इस राइड का। एक बाइक आगे एक बाइक पीछे, और हाँ हमारा जो डिस्टेंस है ना काफ़ी क्लोज है, लेकिन गोप्रो में इतना लंबा दिखता है ना, लेकिन एक्चुअली में काफ़ी करीब है हमारा डिस्टेंस दोनों बाइक के बीच में, आप देख सकते हो, लेकिन गोप्रो में काफ़ी लंबा लंबा सा दिखता है। YamahaFZ पिछले ब्लॉग में आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं ए बाइक लेके गया था गाँव, और फिलहाल अभी मेरी ही बाइक में लेके चल रहा हूँ। हाँ, टायर तो पूरा गया है, खर्चा हो सकता है, सो इसीलिए हम ना तो 90 के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इसका टायर हमें धोखा दे सकता है। और थोड़ी सी इधर उधर की बातें करते करते फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ वाघेरा त्र्यंबकेश्वर फाटा, जो भी आप बोलो। आगे वो वाघेरा गांव है, इस तरफ जाओगे तो त्र्यंबकेश्वर, और रिटर्न करोगे तो नासिक की ओर जाओगे आप लोग। और गोप्रो का जो व्यू है ना कमाल का है, कमाल का। और हाँ, अगर प्रोफेशनल राइडर हो आप तो ये घाट उसी के लिए बना है। लीन मारो अपने मर्जी से, बहुत ही मज़ा आता है लीन करने में। लेकिन अभी क्या हुआ है, हमारे जो बाइक है, बाइक के पीछे वाला पहिया फुर्रा गया है, तो हम लीन करने की सोच भी नहीं सकते। लीन करेंगे तो लीन हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि घाट करीब करीब 7 to 8 किलोमीटर है, तो आप देख सकते हो यहाँ हो जाता है हमारा घाट खत्म, यानी फिनिश। तो अभी हम यही रुकते हैं। तो फिलहाल गाइस जो भी हमारा काम था, काम हो गया, और अभी हम नासिक की ओर निकल पड़े हैं। सो लेट्स गो। और यहाँ से रास्ता बहुत ही बढ़िया है, एकदम स्मूथ स्टेबल गाड़ी चलती है, बहुत ही बढ़िया रास्ता। शायद ये खाड़ेची वाड़ी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाम का मौसम है और अभी थकावट थोड़ी सी महसूस हो रही है। और गाइस थकान दूर करने के लिए हम थोड़ा सा ठंडा ठंडा जूस पीते हैं। चलो, संजू जूस पीना है ना? वाह,
और गाइस जूस बहुत ही बढ़िया था, जूस भी पी लिया है और अभी नॉन स्टॉप जाएंगे। सो लेट्स गो। फाइनली गाइस अभी हम राव होटल पहुंच गए और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं और ज़्यादा पास भी नहीं, लेकिन जाना है। तो ये पूरा कैंपस मेडिकल कॉलेज का है, आप देख सकते हो। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब मेडिकल कॉलेज की ही है। और मेरे सामने आप देख सकते हो हाईवे, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे। तो फिलहाल गाइज अभी हम पहुंच गए और रॉन्ग साइड से हम इसे ओवरटेक करेंगे। चलो।